स्वागतम दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो कभी साधना करते हैं उसके माला के विषय में, माला का संस्कार कैसे करें, चलिए हम सुनते हैं। और इस प्रकार आप विधान करके अगर माला जप करेंगे तो अवश्य ही आपको फल मिलेगा। मैं संपूर्ण विधि विधान जो बड़ी कम समय से ही माला को कैसे संस्कार करते हैं मैं बता दूंगा। आप इस प्रकार ही संस्कार करें तो अवश्य ही उसका बहुत कुछ बेनिफिट्स होगा। कारण आजकल के लोग जो YouTube से मंत्र जप करते हैं सुन करके एवं बाजार से कोई भी माला लेकर के जप शुरू कर देते हैं, इनके साधना में कोई फल प्राप्ति नहीं होता है। उसका मुख्य कारण है कि इनको विधि विधान पता नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे विधि विधान करना है। तो कोई भी जप हो, साधना हो, अनुष्ठान हो तो माला की जरूरत होती है, क्योंकि हम माला इसलिए जरूरत करते हैं। उसमें पहले तो मंत्र का गिनती होती है 108। तो माला जप आरंभ करने से पहले जप का अगर निरर्थक तभी होता है अगर यदि माला संस्कारित नहीं होगी। अधिकतम माला संस्कार विधि जो प्राप्त होती है उसमें कुछ ना कुछ अवश्य ही लोगों को पता नहीं कि माला संस्कार विधि कैसे करे। जब माला में संस्कार नहीं होगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है तो आपका जितने भी जप है वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण विधि पर अगर आप करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा। तो सर्वप्रथम आप क्या करिए, पीपल का 9 पत्ते ले आइए, बीच में एक पत्ता रखिए और उसके चारों तरफ कमल के सदृश चारों प्रकार 8 का पत्ता बिछा के रखिए और अष्ट कमल के भांति उसको बिछा करके रखिए। अब आप उसके ऊपर माला रख दीजिए और आपने समक्ष पंचगव्य से बना हुआ एक पात्र, पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर चीज है, उसको पंचगव्य कहते हैं। उसको पंचगव्य से माला को स्नान करते हुए ये मंत्र जप करना चाहिए। ये मंत्र नोट कर लीजिए, मैं यहाँ धीरे धीरे बोलता हूँ, आप उसको सुन करके जप कर सकते हैं। जब उसको स्नान कराएंगे तभी इसको पंचगव्य में ये मंत्र अवश्य जप करें। ओम अ से लेकर के 6 तक उसमें ऊपर में अनुनासिक वर्ण के साथ उच्चारण करना चाहिए। आंग आंग इंग ईंग ऊंग ऊंग रिंग 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 ऐंग ऐंग ओंग औंग आंग आह कंग खंग गंग घंग गंग चंग छंग जंग झंग यंग टा ठंग डंग धंग नंग तंग थंग दंग धंग नंग पंग फंग भंग भंग मंग यंग रंग लंग वंग शंग 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 हंग छंग। यह मंत्र उच्चारण करते हुए माला को पंचगव्य से धो ले। फिर लेकिन ये ध्यान रखें, जो मंत्र आप जप करते हैं वो स्वर का अनुनासिक उच्चारण होना चाहिए। जब उसको स्नान कर लेते हैं फिर उसको ये मंत्र बोलते हुए जल से धो ले। मंत्र क्या है? ओम सद्युं जातं प्रद्यामि सद्युं जाते वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मम भवतुद्भवाय नमः। यह मंत्र से शुद्ध जल से धो ले। उसके बाद माला को साफ वस्त्र से पोंछे। इस मंत्र को बोलते हुए प्रत्येक जो माला के दाना है उसमें चंदन और कुमकुम तिलक करे। ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कलविकरणाय नमः, बलविकरणाय नमः, बलाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोनमनाय नमः। ये बोल करके कुमकुम चंदन प्रत्येक दाना में आप लगाइए। अब धूप जला करके माला को धूप अर्पण करिए। ओम अघोरेभ्योऽथ घरोभ्य घोरो घोरतरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वोभ्य नमस्ते अस्त्र रुद्रोपेभ्यो। अब माला का अपना हाथ में लेकर दाएं हाथ में ढक ले। निम्न मंत्र से 108 बार जप करे। ओम ईशान सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्म शिवो में अस्तु सदा शिवोम। अब साधक माला का प्राण प्रतिष्ठा हेतु अपने दाएं हाथ में जल लेकर विनियोग करे। अभी माला का प्राण प्रतिष्ठा होगा तो पहले दाएं हाथ में जल ले ले और आप उसके ऊपर अभी कैसे संस्कार करना है मैं आपको बता देता हूँ।
ओम अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषयः ऋग्यजु सामानि छंदासि प्राणशक्ति देवता आंग बीजं ह्रीं शक्तिं क्रों किलकम अस्मिन् माला प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग करके जल छोड़ दीजिए। अब माला को बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ में ढक ले। निम्न मंत्र बोलते हुए भावना करके माला में पूर्ण चैतन्य पूर्ण प्राण ईश्वर के समान है शक्ति माला के अंदर समाहित तो हो रहा है। इस भावना करके आप ये मंत्र पढ़े। ओम आम ह्रीं क्रोम यं रं लं वं शं शां सां ओं ओं छं शं सः ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रों अस्य मालां प्राण इह प्राणः। ओम आम ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं सां सं ओं औं क्षं सं हं सः ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रों अस्य मालां जीवय स्थित। ओम आम ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं शं स ओम ओम छं शं हं सः ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रों अस्य मालां सर्वेन्द्रियाणि वाङ् मनसस्त्वेक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण प्राणैति यागत्य यहेव सुखं तिष्ठन्तु स्वाहा। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञं मन्तो न त्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वदेवासय माद्यन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। अब माला को अपने मस्तक लगाकर पूरे सम्मान सहित स्थान दे। इतने संस्कार करने के बाद माला जाप योग्य शुद्ध तथा सिद्धिदायक होती है। अभी जब नित्य जप आप करते हैं तो प्रतिदिन जप करने से पहले ये मंत्र को जप करके फिर माला को प्रणाम करके आप अपना मंत्र जप कर सकते हैं। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धं देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिन साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पमे स्वाहा। ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। अब जप करते समय माला फिर किसी के दृष्टि नहीं पड़े, इसलिए गोमुख के अंदर माला थैली में डाल करके जप करना चाहिए और वस्त्रादि आभूषण करके माला जप करने से अन्यथा जप आपका निष्फल हो जाता है। तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, स्फटिक माला अथवा वैजयंती माला में, मोती माला में कोई भी जप अपने साधना अनुष्ठान में जरूरत होता है तो आप उसी के अनुसार मंत्र के अनुसार आप अपना माला व्यवहार कर सकते हैं। विष्णु के जितने मंत्र होता है वो तुलसी माला में होता है। लक्ष्मी के जितने भी मंत्र जप होता है मूंगा माला में होता है। काली तंत्रों में जितने मंत्र का जप होता है रुद्राक्ष माला में होता है। कुछ तंत्र जादू टोना आदि में काली हाकी की माला जरूरत होती है। इसलिए भिन्न भिन्न जप के लिए, मंत्र के लिए भिन्न भिन्न माला आवश्यक होती है। इस प्रकार पहले प्राण प्रतिष्ठा करें, संस्कार करें, फिर आप जप करें, आपका मंत्र सिद्ध होगा। हरिओम।